जानना चाहता है, उन सभी के लिए ऑथर मिस्टर डर्बी के वे 2 एक्सपीरियंस बताते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस की वजह से हर साल उन्हें 10 लाख से ज्यादा डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी अजीब है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सक्सेस हाथ लगती है तो कभी फेलियर, कभी खुशियां मिलती है तो कभी निराशा। पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, सिर्फ 2 लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उस फेलियर को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उसके बारे में सोचा और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। लेकिन मुश्किल यह है कि कोई फेल होना चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि फेलियर के एक्सपीरियंस से ही सक्सेस का दरवाजा खुलता है। कई बार फेलियर ही हार को जीत में बदलने का एक्सपीरियंस देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। तो इससे पहले कि हम उन 3 प्रिंसिपल्स की ओर बढ़े, आपको ये सुझाव बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने साल ये कहाँ छुपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाली बात आपको लग सकती है, क्योंकि हजारों सालों से आम जनता को तो यही लगता आया है कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप थॉट की पावर से अमीर बनने के प्रिंसिपल्स को जान लेंगे, तब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी पक्के गोल होते हैं, वे कम या फिर ना के बराबर मेहनत में ही सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे कि किस तरह से उस माइंडसेट को हासिल किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। तो इसकी रिसर्च में मेरी 25 सालों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से इंसान अमीर कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सच है जो आपको जानना चाहिए। 1929 यानी कि 1929 में देश में मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना शुरू किया, पूरा मार्केट इस तरह स्पीड पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का आना ठीक वैसा ही था जैसे कि एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को जानकर इन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस आदमी की तरह हो जाएंगे जो किसी भी चीज को छू दे तो वो सोना बन जाता है। ये आपको हो सकता है नामुमकिन लग रहा है ना? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हम इंसानों की कमजोरी होती है कि एक आम आदमी इम्पॉसिबल, असंभव शब्द को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। वो इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर प्रिंसिपल सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बुक उन लोगों को जरूर से सक्सेसफुल बनाएगी जो इन रूल्स पर, जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। वैसे मैंने बचपन में एक डिक्शनरी खरीदी और जानते हैं सबसे पहला काम क्या किया? मैंने इम्पॉसिबल यानी कि असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। आप भी अपनी जिंदगी से इम्पॉसिबल शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं, क्योंकि सक्सेस उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सक्सेस पर होता है और फेलियर उन्हें मिलती है जिनका ध्यान फेलियर पर होता है। तो ये किताब उन लोगों की हेल्प करेगी जो अपने दिमाग के विचारों को फेलियर के डर से हटाकर सक्सेस की ओर फोकस करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी ये भी है कि हम अपनी एक्सपीरियंस, अपने फेलियर और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में ना राय बना लेते हैं। अब कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोगों का स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है। भाई आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और फेलियर में जो गुजारी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सक्सेस को सिर्फ इत्तेफाक या फिर लक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों लोगों में से सिर्फ एक इंसान को हेनरी फोर्ड की सक्सेस का राज पता होता है और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। यहाँ पर हेनरी फोर्ड का एक किस्सा शेयर करते हैं जो कि इस राज से पर्दा उठा देगा। जब फोर्ड ने उस फेमस V8 मोटर को बनाने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का डिसीजन लिया जिसमें एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो। ये डिजाइन पेपर पर तो बन गई थी, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर लिए।
उन इंजीनियर्स का मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर ये इंजन नहीं बनाया जा सकता। फोर्ड ने कहा, मुझे किसी भी हालत में ये इंजन चाहिए। ये तो नामुमकिन है, सभी इंजीनियर्स ने कहा। आप काम करना शुरू कीजिए, फोर्ड ने कहा, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक कि सक्सेसफुल नहीं हो जाते। इंजीनियर्स ने काम करना शुरू किया। 6 महीने बीत गए पर कुछ भी हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर पैंतरा अपना लिया था पर कामयाबी उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये थी कि 1 साल के बाद भी सक्सेस उनके हाथ नहीं लगी थी। साल के लास्ट में फोर्ड ने सभी इंजीनियर्स को फिर से बुलाया और काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। इस बार फिर से सभी ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए, फिर से काम पर लग जाइए, फोर्ड ने कहा। हर हाल में मुझे ये इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब की बार न जाने कौन सा जादू हो गया था, क्योंकि फोर्ड ने इस राज को जान लिया था। आखिर फोर्ड की अटलता की एक बार फिर से जीत हुई। फोर्ड ने साबित किया कि इम्पॉसिबल और अटलता के बीच जंग में जीत पक्के इरादे की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सक्सेस का राज पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने सक्सेस के प्रिंसिपल्स को समझा और उसे अप्लाई किया। उनमें से एक है किसी चीज को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो आप भी उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही मुकाम था जो इस समय बिल गेट्स का है। फोर्ड उस समय ऐसी कार बनाकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेवोल्यूशन लेकर आए जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो सके। ठीक वैसा ही रेवोल्यूशन बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइनर करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए नहीं रह गया, अब ये हर किसी की ऑफिस में जरूरत बन गया है और तो और स्कूल में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी कमाई है। बिल गेट्स ने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत 13 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। 1973 यानी कि 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और स्टीव बाल्मेर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, उनके साथ एक कमरे में रहा करते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। बिल गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बीच में ही छोड़ दिया। अब वो पूरी एनर्जी अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगा दिए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की जरूरत बन सकती है और उनका यही मकसद माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस का कारण भी बना। अपना सबसे खास मकसद हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार करते रहे। सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के फील्ड में ही काम नहीं किया, बल्कि वे दुनिया के सबसे बड़े दान पुण्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाते हैं जिसमें उनकी मददगार उनकी पत्नी मेलिंडा है। अब आप खुद अपने भाग्य के विधाता है और अपने मन के राजा भी। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ और अपने मन का राजा, तो उन्हें उसी वक्त हमें ये कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपनी किस्मत बनाते हैं और अपने मन का लीडर बनकर उसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी पावर है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि ये आकाश, धरती, चांद और इस धरती में रह रहे जानवर या फिर चल रहे लोग, सभी चीजें एनर्जी हैं जो सबसे बड़ी एनर्जी फील्ड से बंधी हुई है, जिसे हम असीम शक्ति यानी अनलिमिटेड पावर कह सकते हैं। वो अनलिमिटेड पावर हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से इन्फ्लुएंस होता है और जो हम सोचते हैं उसे वो हमारी जिंदगी में असल में अट्रैक्ट करता है। अगर कवि ने इस सच का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें ये जोर देकर बताना चाहिए था कि यूनिवर्स की अनलिमिटेड पावर इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो उन विचारों को सच बना देती है जो आप सोच रहे हैं।
इससे